रिजल्ट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आंसर तो सही था फिर भी टीचर ने मार्क्स नहीं दिए। इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए आई एनालाइज टॉपर्स आंसर शीट्स प्रोवाइडेड बाय CPSE। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Tapasya, and in this video I am going to be telling you exactly what you are doing wrong by analyzing those answer sheets and also showing them to you. First let's talk about maths. मैथ्स में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा जिनकी स्पेशली कैलकुलेशन बहुत फास्ट है कि वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लेता है एंड दे डोंट शो इट ऑन द पेपर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट शोइंग योर कैलकुलेशन एंड शोइंग ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ। वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड नॉट ओनली इन मैथ्स बट इन एवरी सब्जेक्ट्स आंसर शीट इज दैट हर जगह स्पेसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। कहीं पे भी बहुत ज्यादा मेसी नहीं लग रहा है, एक स्टेप एक ही लाइन में एंड प्रॉपर स्पेसिंग दे रखी है जिससे कि पेपर जो है वो इजी टू रीड बनता है, यानी कि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे आपके पेपर को रीड करने के लिए। स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे भी अगर आप कोई भी फॉर्मूला कोई भी आइडेंटिटी यूज करते हो, यू हैव टू पुट द रीजन द आइडेंटिटी इन अ ब्रैकेट साइड में उस स्टेप के, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि आपने कैसे उसको करा है। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस जैसे कि ट्रायंगल्स, सर्कल्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, इन सब में गिवन टू प्रूफ इन सब के मार्क्स होते हैं, सो यू हैव टू राइट देम आल्सो। तो बेसिकली मैथ्स में मेजर की पॉइंट यही है कि यू हैव टू शो ऑल योर स्टेप्स और मेंटल कैलकुलेशन नहीं करनी है। यू हैव टू शो द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन आल्सो ऑन योर पेपर सो द एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड योर थिंकिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइंस, तो साइंस में सबसे पहले फिजिक्स में काइंड ऑफ सिमिलर टू मैथ्स, you just have to follow this flow for the perfect numerical answer, and that is formula, value substitution, then calculation, and then the final answer with the units. Unit is again very important, be it physics or be it maths. केमिस्ट्री में रिएक्शंस शुड बी बैलेंस्ड। मेजरली जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, यानी कि कार्बन वाले जो रिएक्शंस हैं, वो मोस्टली बैलेंस नहीं होते हैं क्योंकि वो इनकम्प्लीट नॉलेज है अभी तक हमारे पास कि हम उनको बैलेंस नहीं कर सकते। बट उसके अलावा जो भी रिएक्शंस हैं यू हैव टू बैलेंस देम। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा थ्योरी, गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके लिए यू जस्ट हैव टू यूज द पर्टिकुलर कीवर्ड्स। अगर आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा सही नहीं भी है, फिर भी अगर आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं देन दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर बायोलॉजी आपके डायग्राम्स बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए एज यू कैन सी इन दिस आंसर शीट, और डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड बी बेसिक, कि समझ आना चाहिए किस चीज़ का डायग्राम है, एंड दे शुड बी क्लियरली लेबल्ड। ऑल्सो बायोलॉजी में भी अगेन यू हैव टू यूज NCERT टर्म्स, जो भी NCERT में टर्म्स यूज हुए हैं उन्हीं को अगर आप यूज करोगे दोज वुड बी बेटर। इफ वी टॉक अबाउट सोशल साइंस में आई डोंट थिंक देयर इज टू मच टू टेल यू बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज NCERT बेस्ड। वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इन दिस आंसर शीट वाज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग लॉन्ग आंसर्स। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या कर रखा है कि एक छोटी सी स्टार्टर लाइन दी है, जैसे कि फंक्शंस ऑफ फेडरलिज्म आर, एंड देन आपको पॉइंट स्टार्ट करें। नाउ SST में ऐसा होता है कि जो मेजरली क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जो 5 मार्कर्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल और यू कैन से दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर NCERT नोटबुक्स और बुक्स। वो पॉइंट्स आपने याद कर रखे होते हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ फेडरलिज्म है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, ये सब तो ये सीधे सीधे याद करे हुए होते हैं, तो वो ही आपको सीधे लिखने हैं और उनमें आप वैसे एक स्टार्टर लाइन ऐड कर सकते हो टू मेक योर आंसर लुक मोर प्रेजेंटेबल। सो यस, फॉर SST just underline the important keywords of your answer and you're good to go. And also please, for the love of God, do not use highlighters. It looks terrible. I am sorry but it looks terrible and I don't think you will have enough time to use highlighters in your board exam. And also वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इन दिस आंसर शीट इज कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैप वर्क जो है ना, वहाँ पे इंडेक्सिंग दे रखी है, विच मीन्स जैसे अलग अलग क्वेश्चंस होंगे तो एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसको ट्रायंगल से डिनोट कर रखा है, एक को एरो से डिनोट कर रखा है, विच इज अगेन नॉट नेसेसरी बट मेक्स द पेपर लुक मोर प्रेजेंटेबल। तो आप भी ये चीज कर सकते हो, बट एग्जाम से पहले इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना सो यू डोंट मेस इट अप इन द एग्जाम। वन थिंग दैट आई पर्सनली डिड एंड आई ऑल्सो सजेस्ट टू अदर्स इज न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, स्पेशली इन इंग्लिश या फिर जो आपके लेटर राइटिंग होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपका पूरा जो लेटर का बॉक्स है वो आपका एक ही पेज पे आ जाए तो ज़्यादा बेटर लगता है। एंड आई थिंक एक बहुत ही मेजर सा कंसर्न रहता है सबका कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मेरे को क्या आंसर राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे या मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी, एंड दैट इज नॉट द ट्रूथ गाइज। लाइक नो ऑफेंस, बट अगर आप ये भी पेपर देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेशल राइटिंग नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर्सिव में या पूरा कैलीग्राफी टाइप लिखा हुआ है, सिंपल सी राइटिंग है, एटलीस्ट इट इज रीडेबल, बहुत साफ तरीके से लिखा है, पढ़ा जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट द टीचर वांट्स। And now finally let's come to the language subjects, Hindi and English. और English जो writing section है सबसे पहले let's talk about that.
अब देखो राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले तो फॉर्मेट के ही इंस्टेंटली आपको मार्क्स मिल जाते हैं. आई विल जस्ट पुट द मार्किंग स्कीम ऑफ योर लेटर हियर. बट इन एनालिटिकल पैराग्राफ उसमें आपकी राइटिंग ही सबसे ज्यादा मैटर करती है, आपका ग्रामर बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी वोकैबुलरी बेसिकली मैटर करती है, बिकॉज उसमें कोई एज सच फॉर्मेट नहीं है. और द लिटरेचर पोर्शन इन इंग्लिश जो आपके 2 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं उनमें तो आपसे जो पूछा है जस्ट टू द पॉइंट आप वही बताओ. बट इन द 6 मार्कर क्वेश्चंस उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है that you have to follow in your answers. सबसे पहले you should put a introductory line that you can copy from the answer, क्योंकि जनरली क्या होता है 6 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लंबे से होते हैं ना, तो उसी में से आप ढूंढ सकते हो. Then you can continue with your answer and then you can summarize your answer, which basically means that you have to answer your 6 marker questions in 3 paragraphs, which is introduction, main answer and then your conclusion, or you can say the summary. And at last if we talk about Hindi presentation में तो यही है कि you have to just draw proper margins after your answers के बाद लाइन छोड़नी है, और you can also do new page new question वाली चीज़. But answer writing कैसे करें हिंदी में, I think that is the major concern. This is the 2 marker question in that answer sheet, then this is the 3 marker, this is the 5 marker. So you just can see कि आपको कितना स्पेस हर एक आंसर के लिए कवर करना है. ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग कि आंसर लिखें कैसे, बिकॉज एक्चुअली आई गॉट अ कमेंट दैट सेड कि हिंदी में आंसर राइटिंग कैसे करें, एंड आई फील लाइक इट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट डोंट यूज नॉर्मल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, मतलब यू कैन ऑफ कोर्स यूज दैट. किस लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. लाइक अभी भी मेरे को याद है जो ततानरा मामेरो वाला चैप्टर था उसमें पशु पर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब वो मैम ने ऐसे अंडरलाइन कराया था कि ये क्वेश्चंस में आंसर्स में बहुत ज़्यादा बार तुम्हें यूज़ करना है. तो वो तो आई फील लाइक अभी तक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ही वो कीवर्ड्स, वो जो हर एक चैप्टर की या हर एक पोएम की जो भी वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में इंक्लूड करोगे या जो क्वेश्चन में इंक्लूड होके आ सकता है, उसकी आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए. और आंसर में पूरी स्टोरी नहीं बताने, जस्ट आंसर टू द पॉइंट, जस्ट आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू, स्पेशली इन 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स. एक जनरली क्या होता है ना 6 मार्कर या 5 मार्कर में होता है कि इंग्लिश में तो ऐसा होता है कि वो कंट्रास्ट दे देता है 2 चैप्टर्स के 2 पोएम्स के बीच में, जैसे कि टाइगर इन द ज़ू में जो टाइगर है और नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में दोनों में फ्रीडम की बात करी है, हाउ यू कैन रिलेट बोथ ऑफ दोज चैप्टर्स, ऐसे करके आपको आ सकता है आंसर क्वेश्चन. तो वो वाले क्वेश्चंस में जो आपसे फ्रीडम पूछा है आपको उसी एस्पेक्ट पे मेन फोकस करना है, और चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जो भी उन चैप्टर में या पोएम में थी. सेम विद हिंदी, अगर हिंदी में जैसे पूछ लिया आपसे कि सपनों के इस दिन में बचपन जो था वो उस टाइम का कैसा था और अब का कैसा है, क्या दोनों में सेम है, तो आपको बस मेजर वो बचपन वाले पॉइंट पे फोकस करना है, या जो मेजर डिफरेंस या सिमिलैरिटीज है उस पे फोकस करना है, आपको पूरा चैप्टर नहीं बताना. एंड यस गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड. आई हैव लिंक्ड ऑल दीज आंसर शीट्स इन द पिन कमेंट and in the description box, so you can go and check them out yourself. Do comment any other video that you want, and I'll see you in the next one. Bye bye. Happy studying.